जय हिंद साथियों। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये एक अनुमानित है, हालांकि मैं डेटा के बेस पे कर रहा हूँ, है ना, लेकिन ये फिर भी अनुमानित है। जब तक पुलिस विभाग जो है फाइनल कट ऑफ जारी नहीं कर देता तब तक सभी लोग जो है अनुमानित ही बनाएंगे, है ना। तो हालांकि देखिए डेटा के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, है ना, तो ये फिर भी अनुमानित है ना। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो देखिए कट ऑफ, है ना, तो मैं यहाँ पे 1000 का डेटा लिया हूँ, है ना। 1000 से थोड़ा सा मेरे पास ऊपर आया था, तो 1000 का मैं डेटा लिया हूँ, है ना। तो जिसमें से 60 प्लस वाले की संख्या, बात सुनिए, 60 प्लस, है ना, 60 प्लस वाली की संख्या कितना है, तो 150 व्यक्ति, है ना। आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 1000, मतलब 1000 में, है ना। 1000 में ऐसे व्यक्ति की संख्या कितना है, तो 150। कितना मतलब कैसे, तो 60 प्लस वाले अभ्यर्थी की संख्या जितना 1000 में 150, है ना। तो ये कितना परसेंट होता है आपका, 15%। 1000 में 15%, ठीक है, 1000 का 15%, है ना, 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 150, ठीक। अब देखिए अभ्यर्थियों की संख्या कितना है, तो आप ही में से कोई जगह 3 जगह फॉर्म डाले, 4 जगह फॉर्म डाले, कोई 5 जगह डाले हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग मेरे हिसाब से 2 लाख होंगे, ठीक है। हालांकि देखिए फॉर्म जो है गया है कितना, 7 लाख से ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन आप ही वो व्यक्ति हो जो 2 जगह डाले हो, कोई 3 जगह डाले हैं, कोई 4 जगह डाले हैं, तो व्यक्ति तो एक ही है ना। हालांकि वो 3 जगह से डाले हैं, 4 जगह से डाले हैं, वो अलग बात है। तो मेन जैसे एक्चुअल में अभ्यर्थियों की संख्या लगभग मेरे हिसाब से 2 लाख होना चाहिए, ठीक है। क्या, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 2 लाख, है ना। अब इसमें हम लोग निकालेंगे कितना, 60 प्लस वाले की, ठीक है। 60 प्लस वाले की संख्या निकालेंगे, इसमें जो है निकालेंगे 15 गुना, ठीक है, 15%, सॉरी 15 गुना नहीं, 15%, है ना। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। 2 शून्य काट दो, 2 शून्य यहाँ से काट दो, बचा क्या, 3 शून्य 2 3, तो इसकी संख्या कितना हो गया, 30,000। तो 60 प्लस लाने वाले की संख्या कितना हो रहा है 2 लाख अभ्यर्थी में, तो 30,000 हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ज़्यादा और बढ़ा देते हैं, मान के चलिए 20% कर देते हैं इसको, कि 60 प्लस वाले की संख्या 20 गुना है, मतलब 20% है, मतलब 100 में 20 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो 60 प्लस जा रहे हैं, तो भी इसका अगर संख्या होगा 20 में, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, 40,000, ठीक है। 2 लाख में 40,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 60 प्लस लाए हैं, है ना। लेकिन जो डेटा आप लोग के द्वारा आया हुआ है 1000 में, तो उसको हम लोग मान के चलेंगे 30,000, क्योंकि डेटा आप ही लोग के जरिए मुझे प्राप्त हुआ है, तो उसको एक्चुअली मानेंगे। मतलब इसको आप वेरिएशन कर सकते हो, 30 से 40,000 के बीच में, 35,000 भी हो सकता है, 32,000 भी हो सकता है, उसके हिसाब से आप मान के चलिए कि 60 प्लस लाने वाले की संख्या ये है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, ठीक। अब देखिए टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट की संख्या अगर मैं बात करूं तो 5,967 पोस्ट है, ठीक है, आपको ही पता है। उसमें कितना अभ्यर्थी जो है रिटर्न दिलाने वाले हैं, तो उसका 15 गुना, है ना। तो 15 गुना अगर इसमें करते हैं तो संख्या कितना हो जाएगा, तो 89,505 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रिटर्न एग्जाम दिलाने वाले हैं, ठीक है। अब उसमें एक और चीज बोला गया है कि 15 गुना में जो लास्ट डिजिट संख्या है, सिर्फ अगर 15 गुना बोला जाता तो कितना होता, तो 89,505 बैठते हैं, है ना, रिटर्न एग्जाम में। लेकिन उसमें क्या बोला गया है कि 15 गुना में जो लास्ट डिजिट संख्या है उसको भी लिया जाएगा, तो जनरल वाले को भी लिया जाएगा। ओबीसी में जो लास्ट डिजिट आएगा तो ओबीसी का पूरा लिया जाएगा। एससी का लास्ट डिजिट वाला तो एससी का पूरा लास्ट डिजिट लिया जाएगा। एससी का जो है लास्ट डिजिट, तो एससी का लास्ट डिजिट लिया जाएगा। वो मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। तो इसमें लगभग 10,000 प्लस हो जाएगा, और है ना। तो वैसे भी ये 90,000 के आसपास है ना। और इसमें हम 10,000 ऐड कर देते हैं तो संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 लाख, क्या, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रिटर्न एग्जाम दिलाएंगे, है ना। अब देखिए 60 प्लस लाने वाली की संख्या कितना है, तो एक्चुअल में 30,000 डेटा के हिसाब से,
है ना, और थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी हम लोग जो डेटा मिला है उसके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो बच जाएगा कितना, 70,000। 70,000 ऐसे अभ्यर्थी हो जाएंगे जो 60 से कम लाए हैं। 60 से प्लस वाले तो संख्या कितना है, तो 30,000 है, ठीक है। तो 60 से जो कम लाए हैं, मतलब है ना, 60 प्लस फिजिकल में नंबर जिनका कम आया है वो लगभग 70,000, ठीक है। तो 70,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिटर्न एग्जाम में जाएंगे। मतलब इसके हिसाब से 60 प्लस वाली की संख्या 30,000 है ना। अब देखिए, तो जिनका भी फिजिकल नंबर आया है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे एक आपको सलाह देना चाहूँगा, है ना। जिनका अभी फिजिकल और बाकी है, जिनका फिजिकल बाकी है, इसके बाद मैं आपको कट ऑफ वीडियो बताऊँगा, है ना। तो जिनका भी फिजिकल बाकी है, ठीक है, तो जिनका अभी के डेट में 65 से 75, मतलब 65 से ऊपर आ गया हो, जो अभी फिजिकल दिला के आ चुके हैं, 65 से अगर ऊपर चला गया हो और आने वाला फिजिकल और होगा उसका, है ना, कहीं पर और होगा उसका फिजिकल होगा, अगर उसका 65 प्लस आ गया है तो मेरे हिसाब से अगर वहाँ भी पोस्ट जहाँ से आप दिलाए हो अभी वर्तमान में, अगर आपका 65 प्लस से ऊपर आ गया है और पोस्ट की संख्या लगभग समान है ना, तो मेरे हिसाब से वहाँ आपको फिजिकल में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि जो अभी के वर्तमान में जो नंबर आया है, मान के चलिए 65 अगर आया है, ठीक है, वहाँ जाने के बाद अगर 10 नंबर का इंक्रीज होता है तब तो आप जाइए, है ना। और लगभग पोस्ट सिमिलर होगा तब की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर वहाँ पोस्ट अगर ज़्यादा है तो बिल्कुल जाइए, लेकिन लगभग अगर सिमिलर है और आपको पता है कि वहाँ भी जाऊँगा और मेरा 65 ही नंबर लगभग आना है, 2-3 नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। 65 है तो 67-68 आ गया, ठीक है, तो वहाँ मेरे हिसाब से आपको रिटर्न मतलब फिजिकल के लिए जाना उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, अब उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे, ग्राउंड जाएंगे, है ना। पढ़ाई मेरे हिसाब से जिसका 65 प्लस आ गया है, ठीक है, और पोस्ट वहाँ ठीक ठाक है, बाकी जगह आप फॉर्म डाले हो उसके अकॉर्डिंग, तो आप जो है मत जाइए। जो 65 से ऊपर वाले हैं, ठीक है, 65 से ऊपर वाले हैं मत जाइए। आप जो है रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीना आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो 3 से 4 महीने में उतना सारा सिलेबस को आपको कवर करना है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना, मैं अगर आपके जगह में रहता तो मैं नहीं जाता। हम लोग फिजिकल क्यों दिलाते हैं? ताकि कहीं से भी ज़्यादा नंबर आए और रिटर्न में हमको मेहनत कम करना पड़े, है ना। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी फिजिकल में ज़्यादा नंबर आ गया है तो मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए, है ना। कारण मैं बता दिया हूँ क्यों नहीं जाना चाहिए करके। तो ये इसके लिए है, ठीक है, 65 से जो ऊपर आया है। अब दूसरी बात करते हैं जिसका 55 से लेके 65 के बीच में आया है ना, जिसका 65 है ना, तो इधर 60 से ऊपर तो थोड़ा ठीक सेफ जोन में है, मान के चलिए 60 से जिसका भी ऊपर है ना, उसको आगे मैं बताऊंगा। तो 55 से लेके 65 वाले, है ना, 55 से लेके 65 वाले अगर फिजिकल जहां बाकी है तो कोशिश कीजिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए फिजिकल में, जहां आप फिर से दिलाने जा रहे हो, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, ठीक है। तो आप जा सकते हो फिजिकल दिलाने के लिए, वहाँ भी ट्राई कीजिए जहाँ से ज़्यादा नंबर आता है, फिर रिटर्न जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप रिटर्न वहाँ से दिलाइएगा, जहाँ पोस्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वहाँ से दिलाइएगा, ठीक है। अब जिसका 45 से ऊपर आया है, ठीक है, 45 से, हालांकि देखिए इसको बताऊंगा मैं आगे, लेकिन देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि घर में अगर आग लग गया है ना, एक मेरी तरफ सलाह है, घर में जैसे आग लगा है उसके बाद आप कुआं खोदोगे, है ना, तो घर में जो है घर वो नहीं बचेगा, है ना। और अगर पहले से आपके पास कुआं है तो एक बार आग बुझने की संभावना है। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि अभी तो मान के चलिए आप पहले से अगर तैयारी किए रहते तो फिर आपका फिजिकल में नंबर कम नहीं आता, है ना। अगर आपको सिर्फ वर्दी चाहिए तो अगर अभी के डेट में नहीं होता है तो आने वाले समय में भी आपको वैकेंसी मिलेगा, है ना। अभी जेल विभाग का भी आएगा, है ना। तो तैयारी करते रहिए, पहले से अगर तैयारी करेंगे तो जो है आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है, चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। और फिजिकल और रिटर्न के एक साथ तैयारी करते रहिए आप लोग, है ना, जिसका भी कम आया है। लेकिन 50 से जिसका कम आया है, 50 से जिसका कम आया है, ये उसके लिए सलाह है, क्योंकि देखिए 50 से कम वाले को नहीं होगा, ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम में आप नहीं दिलाओगे।
50 से जिनका भी कम आया है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है पोस्ट खाली चला जाएगा, लेकिन जो है आपको रिटर्न का जो है मौका नहीं मिलेगा। बहुत जने ये बोल रहे थे कि 45 प्लस वाले को भी लेंगे सर करके, तो ऐसा नहीं होगा। भर्ती जो है एक प्रक्रिया नियम के अकॉर्डिंग होगा। तो 50 से जो कम आए हैं जिसका नंबर, तो उनका जो है नहीं होगा, ठीक है। और जिनका भी ज़्यादा आया है 65 से ऊपर, तो मेगा टेस्ट आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें 2021 के आसपास में जो रिटर्न हुआ था, तो उसमें जो सेम पैटर्न लिया है, वैसी सेम पैटर्न में हम लोग जो है उसका मैं क्वेश्चन तैयार किया था, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ से कितना क्वेश्चन आया था, मैथ्स से कितना क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर से कितना, तो सेम टू सेम आपको समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन जो है किस पैटर्न में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको जो है, देखिए कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की, ठीक है। तो देखिए जिनका भी 60 प्लस है ओबीसी से, मतलब ओबीसी एसटी एससी, तो उनको मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं हो, सभी जो है रिटर्न एग्जाम में जा रहे हो, है ना। मैं अभी बात करता हूँ जनरल में। तो जनरल का देखिए, अब ये आपका जो है मैं बता रहा हूँ अनुमानित है ना, अकॉर्डिंग यूर पोस्ट, है ना। वहाँ कितना पोस्ट है आपके कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो उसके हिसाब से, और अभी भी समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, तो लेकिन आप क्या बताएंगे, पोस्ट की संख्या बताएंगे, कौन सा पोस्ट, जनरल पोस्ट और आपका कैटेगरी पोस्ट, ठीक है। और आपका फिजिकल का नंबर बताएंगे, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा कि आप रिटर्न दिला रहे हो कि नहीं दिला रहे हो, ठीक है। एक हालांकि मैं अभी अनुमानित भी बताऊंगा, लेकिन मेरा अनुभव जो है इतना दिनों का है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा मैं। तो देखिए मेल के लिए मैं बात बता देता हूँ। तो जनरल वाले का, है ना, तो जनरल में 60 से 65 तक, ठीक है ना। ये संख्या जो है 60 से तो कम वैसे भी नहीं होगा जनरल वाले का, ठीक है। लेकिन 60 से 65 के बीच में जो है इसका कट ऑफ जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, ठीक है। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 60 से लेके, है ना, 63 मान के चलिए इसको, है ना, 63 मान के चलिए, 60 से 63, ठीक है। अब ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी का मैं मान के चलता हूं तो 54 से लेके 60 तक, ठीक है। फीमेल का भी लगभग 52-53 ही मान के चलिए, 53 से 60, ठीक है। एससी का भी लगभग मान के चलिए 54 से ही 60, ठीक है। इसको भी मान के चलते हैं फीमेल के लिए 53 से 60 के बीच में। एसटी का मान के चलते हैं 53 से 60, ठीक है। इसमें मान के चलते हैं फीमेल में 52 से 60, ठीक है। राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वाई से समझ सकते हो, ठीक है। मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जिसका भी ओबीसी एससी एसटी, है ना, 60 प्लस जा रहा है, तो 100% जो है रिटर्न में जुड़ जाइए, है ना। और रिटर्न का अच्छे से तैयारी कीजिए। फिजिकल में 15 गुना के अकॉर्डिंग आप पोस्ट में, है ना, एग्ज़ाम दिला रहे हो, लेकिन रिटर्न में मौका एक ही मिलेगा। वहाँ सीधा आपको जो है मेरी लिस्ट के अंदर आना है, ठीक है। जितना पोस्ट है उतना ही लिया जाएगा, है ना। 5 गुना, हालांकि वो फॉर्मेलिटी है 15 किलोमीटर दौड़ के लिए, लेकिन जो है इतना आप फिजिकल की तैयारी की हो तो 15 किलोमीटर दौड़ आसानी है, 2 घंटे में कोई भी व्यक्ति जो है निकाल लेगा। तो मेरा कहना यही है, जो ओबीसी एसटी एससी है, जिसका भी 60 प्लस आ गया है, वो जो है रिटर्न के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ज़्यादा फिजिकल में आप भाग दौड़ मत कीजिए, ठीक है। और जिसका 65 प्लस गया वो तो दूसरे जगह मेरे हिसाब से जाना उचित नहीं है फिजिकल दिलाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद मैं जो है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए वीडियो बनाऊंगा, फिजिकल के लिए अब उतना वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो रिटर्न से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।